हम पढ़ रहे थे अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। अब अप्लाइड साइक्रोमेट्री के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे। पहले तो अपन ने टॉपिक किया था साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके जरिए अपन उसके अंदर चार्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने वहां पे करनी सीखी थी। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं जिनके जरिए अपन एयर को जो अपनी एयर जो आपको यूज में आती है, जिस लाइक रूम की कंडीशन है उसके अंदर जो एयर है उसको बेस्ट से बेस्ट बनाना, जिसके जरिए आपका जो वहां पे रहना है, आपने जो आपने वहां पे सेवल करना है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, टू ह्यूमन कंफर्ट के लिए आप उसको कंडीशन करते हैं एयर को। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग लिख लेते हैं, कंडीशनिंग ऑफ एयर फॉर ह्यूमन कंफर्ट ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ एयर फॉर ह्यूमन कंफर्ट बाय ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करके आपा ने क्या करना है, उसको बेस्ट ह्यूमन कंफर्ट के लिए सबसे अच्छा बनाना है। फॉर ह्यूमन कंफर्ट बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या है? कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इज नोन एज साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। जिन जिन प्रोसेसेस की मदद से आप ये काम करेंगे, कंट्रोल करेंगे आप टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को, उसको क्या बोलेंगे आप? साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस बोलेंगे। तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? सबसे पहला होता है सेंसिबल हीटिंग। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। एंड सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग ये प्रोसेस है जिसकी मदद से आप डिफरेंट जो है ह्यूमिडिटी कंडीशंस आप एयर से लेंगे। दूसरा प्रोसेस है इसी ह्यूमन कंफर्ट को गेन करने के लिए, सेकंड प्रोसेस है ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन ये यूज करते हैं आप एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम या ज्यादा करने के लिए। एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन जिसके अंदर आप एयर के अंदर ह्यूमिडिटी को कम करेंगे। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। थर्ड आता है इसके अंदर आपका प्रोसेस कूलिंग एंड, अब ध्यान दो, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के अंदर सिर्फ जो है आप चेंज करेंगे उसकी ह्यूमिडिटी। चलो पहले मैं सारे लिखता हूं, फिर आप इसके बारे में बात करेंगे। सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। और थर्ड आता है आपका इसके अंदर कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। एंड फोर्थ आता है इसके अंदर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन।
ठीक है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। तो ये चार तरीके होते हैं, ये चार प्रोसेसेस हैं साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। क्वेश्चन आएगा सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग किसे कहते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं, डीह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं, कूलिंग किसे कहते हैं, डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं। आप और कब करते हैं इनको और प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ध्यान दो, सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग, नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ कूल करना है या हॉट करना है, गर्म करना है, हीट करना है या कूल करना है, और कुछ नहीं करना। मतलब कि ना तो आप ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज। ह्यूमिडिटी का इसके अंदर कोई काम नहीं है, ह्यूमिडिटी का नो यूज, कोई यूज नहीं है, ह्यूमिडिटी यूज ही नहीं कर रहे आप, सिर्फ आप एयर को हीट कर रहे हैं और उसी को कूल कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रोसेस है, ये कभी तो आपको हीटिंग की रिक्वायरमेंट आएगी, कभी कूलिंग की। ठीक है, दोनों चीजों में ये यूज होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, कूलिंग हीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर जो है वो नो यूज, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है इसके अंदर। जस्ट आपने उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऐड करना है, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करना है। ठीक है, दो चीजें हैं इसके अंदर, इस वाले प्रोसेस के अंदर। सेकंड, थर्ड प्रोसेस, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ ह्यूमिडिटी ऐड कर दी या ह्यूमिडिटी रिमूव कर दी। इस वाले के अंदर जस्ट क्या कर रहे थे अपने, ह्यूमिडिटी से कोई लेना देना नहीं, जस्ट एयर को या तो हीट कर दिया या कूल कर दिया। इसके अंदर टेम्परेचर चेंज, इसके अंदर मॉइस्चर चेंज, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मॉइस्चर के साथ कोई छेड़छाड़। टेम्परेचर चेंज इसके अंदर, मॉइस्चर चेंज इसके अंदर, इसके अंदर दोनों कूलिंग कर रहे हैं, साथ में डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा आ गया, तीसरा प्रोसेस, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। दूसरा कौन सा आ गया, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये वाला। ठीक है, तो चार प्रोसेस हैं। इसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा, इसके अंदर भी टेम्परेचर चेंज होगा, इसके अंदर टेम्परेचर हाई होगा, इसके अंदर टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी इसमें रिमूव होगी, इसके अंदर ह्यूमिडिटी ऐड की जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस हैं साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस, इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं और कैसे आप इसको यूज करते हैं, और इसके अंदर और कोई टर्म अगर यूज होगी तो उसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप करते हैं सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग, ये क्या होता है कि अपने इसके टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करनी है, मॉइस्चर कंटेंट को बिना किसी चेंज के। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सेंसिबल हीटिंग। साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस के अंदर सबसे पहला टॉपिक है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर without changing the, विदाउट चेंजिंग लिख लो, चाहे विदाउट उसके अंदर कोई भी चेंज आप मॉइस्चर कंटेंट के अंदर कोई भी चेंज आप नहीं कर रहे, विदाउट एनी चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं उसको, कि आपने जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, आपने उसके जो कंटेंट है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, इसके लिए सेंसिबल हीट करने के लिए आप प्रोसेस यूज करते हैं
कि कैसे की जाती है सेंसिबल हीटिंग का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो सेंसिबल हीटिंग करने के लिए किसी चीज के अंदर अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक मतलब कि कोयल चाहिए जिसके अंदर से आपका जो है यहाँ पे एक कोयल फिट की जाती है। उस कोयल के जरिए एयर जो है, सबसे पहले ये हीटिंग कोयल है, यहां से हीट जाएगी इसके अंदर। तो ये कोयल कौन सी है, हीटिंग कोयल, हीटिंग कोयल, ठीक है। तो यहाँ पे एयर जो है इसके जरिए क्रॉस करेगी यहां से, और वो इस कोयल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। तो यहां से मैं एयर पास करवाऊंगा इसके अंदर, एयर को एंटर करवाऊंगा, यहां से एंटर होगी एयर, एयर यहां से निकलेगी। सबसे पहले जो नॉर्मल एयर है एट TD1 टेम्परेचर पर है वो, टेम्परेचर 1, और यहां से एयर निकलेगी, उसका टेम्परेचर कितना होगा, TD2। मींस जो उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर अपन ने मॉइस्चर कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना तो अपन इसके अंदर वाटर ऐड किया ना रिमूव किया। तो यहाँ पे सिंपल हीटिंग हो रही है, कोयल को हीट कर रहे हैं अपन, एयर उसके साथ टच होके जा रही है कोयल के साथ, और वो क्या हो रही है, हीट हो रही है। कोयल समझ लो, कोयल एक कोयल बनी रहती है पाइप की जिसको हीट कर दिया जाता है। जब एयर उसके डायरेक्ट टच में आती है तो एयर भी हॉट हो जाती है, एयर भी गर्म हो जाती है। तो यहां से गुजरेगी तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TD2। TD1 टेम्परेचर पर एयर एंटर हुई, TD2 टेम्परेचर पर एयर आउट होगी, और हीटिंग कोयल जो थी वो उसको कंटिन्यू हीट करती रहेगी। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस इसी के अंदर सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग के अंदर कौन सा होता है, सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग के अंदर क्या फंक्शन आएगा, सिर्फ एक ही चेंज होगा, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया अपन ने, जस्ट टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। तो इस कंडीशन में आपका जो कोयल लगेगी वो कौन सी लगेगी, कूलिंग कोयल, कूलिंग कोयल। कूलिंग कोयल से आप इसको इसके टेम्परेचर को ठंडा कर देंगे, एयर को, आप उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऐड नहीं करेंगे। वो जस्ट क्या होगा, जब वो उस कोयल को कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, तो उसके साथ एयर टच में आएगी और अपने आप उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो टेम्परेचर आ रहा था वो ज्यादा होगा, उसके बाद जो TD2 टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा यहां से जब इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सेंसिबल कूलिंग एंड सेंसिबल हीटिंग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जस्ट अपन ने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस के अंदर आप यूज करते हैं दोनों चीजें। कभी तो अपने को कूलिंग की जरूरत पड़ती है सिंपल, कभी अपने को हीटिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशंस के अंदर आप इसको यूज करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस को। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका, जब आप सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग की बात करते हैं तो बाईपास फैक्टर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बाईपास फैक्टर। तो ये सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग कंडीशन में ही आता है ये बाईपास फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है कि व्हाट इज बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर क्या होता है, बाईपास फैक्टर, बाईपास फैक्टर सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब सेंसिबल कूलिंग एंड सेंसिबल हीटिंग करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिबल कूलिंग एंड सेंसिबल हीटिंग some amount of air, for example x किलोग्राम, इतनी एयर जो है x kg ऑफ एयर जो है वो बिना
कोयल से टच हुए सीधे ही निकल गई, ठीक है, जो है बाईपास हो गई। वो बाईपास होने का मतलब है कि उसने क्या किया, जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आई ही नहीं, क्रॉसेस द कोयल विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कोयल, ठीक है, कोयल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किए बिना ही कोयल को क्रॉस कर गई। तो इट मींस उसने क्या किया, हीट गेन की ही नहीं। ध्यान दो, अपन ने उसको हीट करना था या कूल करना था, अपना काम क्या था बेसिकली सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के अंदर कि अपन ने क्या करना था, इसको हीट करना था, एयर को क्या करना था, इंक्रीज करना था टेम्परेचर। तो ध्यान दो, लाइक ऐसी कोई आपकी जो है, अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है बाईपास फैक्टर चेक करने के लिए। तो यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट है, अब क्या हो रहा है, यहां से आपकी एयर जो है वो इसके अंदर जा रही है और इस जगह पे मैंने कोयल लगा दी, ठीक है, ये कोयल उसको हीट करने के लिए है, एयर को जो इसके अंदर जाएगी। तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर लाइक इन मास एयर विद कितना, उसका वेट कितना है, x kg ऑफ एयर जो है वो इस तरफ से गुजर गई, ठीक है, यहां से टेम्परेचर था उसका, जो टेम्परेचर ओरिजिनल होना चाहिए था, ओरिजिनल था वो कितना था, TD1 टेम्परेचर के साथ वो इसके अंदर आई, और यहां पे जो टेम्परेचर अपने को चाहिए था वो था TD2 टेम्परेचर। ये क्या था उसका जो आउटपुट थी, आउटपुट का टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में चली गई बिना किसी टच को किए, बिना किसी उसको किए टच किए कोयल को, उसका टेम्परेचर जो था वो थोड़ा सा इसके साथ टच में आने के कारण इंक्रीज हुआ, तो उसका टेम्परेचर कितना था, TD3। तो 3 टेम्परेचर हो गए, एक तो जो टेम्परेचर जब एयर एंटर हुई उसके अंदर, दूसरा उस कोयल को छोड़ के जो एयर गई उसका टेम्परेचर TD2, और एक तीसरा टेम्परेचर TD3 जो कि अपना क्या था, हीट के कारण, उसके टच में आने के कारण जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो अगर 1 kg ऑफ एयर है, 1 kg ऑफ एयर, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है कोयल को टच करके गया, फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ एयर में से ठीक है, कितना अमाउंट जो था कोयल के टच में होके गया, 1 माइनस x kg तो सीधा ही निकल गया, 1 माइनस x kg ऑफ एयर जो थी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आई, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कोयल, कोयल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आई कितनी एयर, 1 माइनस x kg। तो उतनी ही एयर का टेम्परेचर जो था वो TD2, और बाकी सारी एयर क्या होगी, बाईपास, इसको बोलते हैं बाईपास होना, ठीक है, बाईपास इसको बोलते हैं, ठीक है। एयर जो थी बिना टच में कोयल के सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए, वो डायरेक्ट उसके क्रॉस कर गई, उसको पास कर गई। तो इट मींस अब जो बाईपास हो गई एयर, तो उसका टेम्परेचर उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना अपना होना चाहिए था। तो बाईपास हो गई एयर, तो उसका फैक्टर होता है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, बाईपास फैक्टर निकालते हैं फॉर हीटिंग कोयल, बाईपास फैक्टर यही लिख देता हूं, फॉर हीटिंग कोयल, फॉर हीटिंग कोयल, हीटिंग कोयल के लिए बाईपास फैक्टर कितना रहता है आपका, TD3 माइनस TD2, TD3 ये वाली कंडीशन है। TD3 कौन सा टेम्परेचर है, बाईपास टेम्परेचर, माइनस TD2 कौन सा है, आउटपुट टेम्परेचर जो कि कॉमन है दोनों का, बाईपास का भी और नॉर्मल का भी, और डिवाइडेड बाय किसके साथ आप इसको कंपेयर करेंगे, TD3 माइनस TD1, बाईपास टेम्परेचर माइनस TD1। तो ये है फॉर हीटिंग कोयल बाईपास फैक्टर
फैक्टर क्वेश्चन आएगा, आपने बताना होगा बाईपास फैक्टर क्या होता है। बाईपास फैक्टर होता है कि जितना जो अमाउंट ऑफ एयर जो है सीधे डायरेक्ट बिना किसी टच में आए क्रॉस कर गया उसको बोलते हैं बाईपास, और उसको जो अपन टर्म देते हैं वो होता है बाईपास फैक्टर। द मेजरमेंट ऑफ, तो बाईपास फैक्टर की डेफिनेशन क्या आएगी, द मेजरमेंट ऑफ बाईपास एयर अमाउंट is known as bypass factor। ठीक है, बाईपास फैक्टर कौन सा होता है, द मेजरमेंट ऑफ बाईपास एयर अमाउंट इज नॉन एज बाईपास फैक्टर। कि अगर कोई भी बॉडी है उसके अंदर अपन ने कॉइल फिट कर दी तो अपने को पता होना चाहिए कि इतनी एयर तो डायरेक्ट ही क्रॉस कर जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो इस कॉइल के टच में आए। तो उसको निकालने के लिए अपन मेजरमेंट करते हैं उसकी। तो वो मेजरमेंट कैसे की जाती है, टेम्परेचर ऑफ बाईपास माइनस टेम्परेचर ऑफ आउटलेट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ बाईपास माइनस टेम्परेचर ऑफ इनलेट। ठीक है, ऐसे करके आप बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं कि इतना फैक्टर जो है इफेक्ट हो गया। ऐसे ही हीटिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। हीटिंग के लिए हीटिंग के लिए अपन निकाल लिया, कूलिंग के लिए भी निकाल सकते हैं ये बाईपास फैक्टर। कूलिंग के लिए जब निकालेंगे तो उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका जस्ट TD2 माइनस TD3। जो टेम्परेचर था वो अब आउटलेट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। आउटलेट का टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर जब आप इसको कूल करेंगे तो ये वाला टेम्परेचर क्या होगा, आगे आ जाएगा TD2 माइनस, ये कूलिंग के लिए है, TD3 डिवाइडेड बाय TD1 माइनस TD3। ठीक है, TD1 माइनस TD3, ये उल्टा हो गया, बस पहले ये आगे था पीछे आ गया, अब ये आगे था पीछे आ गया, तो ये क्या बन गया, कूलिंग कॉइल के लिए। ठीक है, बाईपास फैक्टर फॉर कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल के लिए बाईपास फैक्टर और हीटिंग कॉइल के लिए बाईपास फैक्टर। ऐसे आप बाईपास फैक्टर किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में क्या है ये। अब इसी के बारे में क्या आता है, एफिशिएंसी। अगर कोई चीज बाईपास हो रही है तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है कॉइल की। ठीक है, कॉइल को जितना वर्क करना चाहिए तो उतना वर्क नहीं कर पा रही वो, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल। तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल कैसे निकाल सकते हैं आप, उसके लिए भी सेम फार्मूला है। फार्मूला क्या बनेगा उसके लिए, एफिशिएंसी फॉर हीटिंग कॉइल TD2 माइनस, उसके अंदर क्या आ जाएगा TD2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल है ये TD1, टेम्परेचर ऑफ आउटलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ इनलेट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ बाईपास माइनस टेम्परेचर ऑफ इनलेट TD1। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इनलेट टेम्परेचर ऑफ आउटलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ इनलेट, टेम्परेचर ऑफ बाईपास माइनस टेम्परेचर ऑफ इनलेट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल। ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल की एफिशिएंसी निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हो आप, आपने सेंसिबल हीट करना है किसी को, आपको क्वेश्चन आ गया हीटिंग एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन तो बाईपास फैक्टर का ही आएगा, लेकिन एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया तो भी आप ये बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया, आप ये लिखना है आपने TD3 क्या है, टेम्परेचर ऑफ बाईपास एयर, और टेम्परेचर TD1 क्या है, टेम्परेचर एट इनलेट, TD2 क्या है, टेम्परेचर एट आउटलेट। ठीक है, ऐसे आप एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल अगर आ जाए, कूलिंग कॉइल की एफिशिएंसी, कूलिंग कॉइल की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, कूलिंग कॉइल के लिए आपका फार्मूला रहता है TD1 माइनस TD2 डिवाइडेड बाय TD1 माइनस TD3। सेम ही है, वही करना है अपन ने एफिशिएंसी के लिए भी। पहले अपन ने हीटिंग कॉइल के लिए आगे लिखा था ये पीछे, उस
उससे उल्टा कर दिया जब अपन कूलिंग कॉइल यूज करने लगे। ऐसे ही यहाँ पे जो है इसको उल्टा कर देंगे, जो TD1 पहले पीछे था उसको आगे ले आए, TD2 जो पीछे ले गए, TD3 को आगे ले आए और TD1 को पीछे ले गए। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो आप फॉर जो उसका बाईपास फैक्टर है उसके लिए, कूलिंग कॉइल के लिए। कूलिंग कॉइल के लिए एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का फार्मूला, कूलिंग कॉइल के लिए बाईपास फैक्टर निकालने का फार्मूला। जितना ज्यादा बाईपास होगा उतनी ही कम एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका टॉपिक ये खत्म होता है। यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग क्या होता है आपको पता चल गया होगा। सिर्फ आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी के अंदर कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर में अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो बाकी के रह गए पार्ट्स उनको कवर करेंगे। थैंक यू।